हाय गाइस, वेलकम टू योर मेंटर। योर मेंटर चैनल पर हम जॉब नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं। गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, नॉन परमानेंट जॉब नोटिफिकेशन, पीएचडी, वर्क फ्रॉम होम जॉब नोटिफिकेशन, स्कूल टीचर जॉब नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जॉब नोटिफिकेशंस। तो आइए आज देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एनी ओनली पीजी फ्रेशर्स with experience and without experience, and you can earn up to 1,12,400 rupees। एंड किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT दुर्गापुर में रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है और ये नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट टीए की पोस्ट के लिए पोस्ट कोड है और नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और लेवल स्पेशलाइजेशन एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट जिनका पे लेवल होगा 6 of 7 CPC, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फिजिक्स और कंप्यूटर सेंटर मैनेजमेंट स्टडीज और मैथमेटिक्स में भी, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, कारपेंट्री एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप। इसके अलावा मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। और इनके लिए अब टोटल वैकेंसीज 22 हैं। जो टीए पोस्ट कोड के लिए टोटल वैकेंसीज 22 हैं और कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। जनरल की 12, SC 2, ST 1, OBC 5, EWS 1, PWD 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला पोस्ट कोड है STEC। ये है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। पिछला था टेक्निकल असिस्टेंट, ये है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। पे लेवल 4 of 7 CPC, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब ये सारे हैं जो यहाँ पर थे वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं और इनके लिए टोटल वैकेंसीज 12 हैं। इसमें जनरल की 7 है, SC ST के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 3 है, EWS और PWD के लिए 1 पोस्ट है। अगली पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट कोड है TEC यानी टेक्निकल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। पे लेवल 3 of 7 CPC। इसमें भी वही सारी सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर टोटल वैकेंसी 25 है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और इनके लिए OBC की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए SC और OBC के लिए 1-1 वैकेंसी है। इसी तरह और भी सारे देख सकते हैं आप, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 16 है जूनियर असिस्टेंट के लिए। और लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसी हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 5 वैकेंसी है। फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर और डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। और इसके अंदर आप जाएंगे तो अंडर नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 29 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे से पहले। और ये पोर्टल ओपन हो चुका है 6 अप्रैल से। तो ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो टेक्निकल असिस्टेंट एज लिमिट है 30 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BE BTech। फर्स्ट क्लास होना चाहिए और MCA ऑल्सो इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और रिलेवेंट फील्ड। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो। और ये जो रेलेवेंट फील्ड की यहाँ पर बात की गई है, आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपका BE BTech या MCA होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट या रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो ये रेलेवेंट सब्जेक्ट ये फील्ड क्या क्या है वो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग,
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और भी सारे हैं। इसी तरह सीनियर टेक्नीशियन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स है। और हाँ, यहाँ पर है रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन अवेलेबल है, तो 5 साल तक कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल सकता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड जिसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI कोर्स, सॉरी इसमें साथ में ITI कोर्स था, यहाँ पर भी ITI सर्टिफिकेट 2 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। इसमें डिजायरेबल क्या है, बैचलर्स डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड, मतलब कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है, लेकिन इन लोगों को प्रीफर किया जाएगा जिनके पास बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड और अप्रोप्रिएट ट्रेड में होगी। ओके, यहाँ पर रेलेवेंट फील्ड के बारे में इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया गया है पूरी तरीके से। फिर टेक्नीशियन के लिए 27 ईयर एज लिमिट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और इसके अलावा ये भी है, और भी आप सारे देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। डिजायरेबल क्या, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, PGDCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जूनियर इंजीनियर के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट क्लास BTech इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट क्लास होना चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ओके, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, ओके। फिर SAS असिस्टेंट 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट के लिए भी 30 ईयर्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट 30 ईयर्स एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही BTech डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और इसमें इन्होंने स्पीड मांगी है टाइपिंग की 100 वर्ड पर लिमिट इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी के लिए 100 वर्ड पर लिमिट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर एज लिमिट है। इसी तरह सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन आप देखते रहिए जो भी कैंडिडेट्स इसके एलिजिबल हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स, लैब अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर लैब अटेंडेंट सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ऑफिस अटेंडेंट में भी 27 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि मेन है, यहाँ देख लेते हैं कि द कट ऑफ डेट फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो लास्ट डेट है उस डेट से सारा कैलकुलेट होगा, जो भी एज या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ये उस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। और रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ NITs है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन देखा जाएगा। कैंडिडेट को अपलोड करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनियल्स, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, खुद से आप अटेस्ट करेंगे, सिंगल PDF बनाएंगे, मैक्सिमम साइज होगा 10 MB का। और जो भी अप्रोप्रिएट कॉलम होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो आपको वहाँ अपलोड करनी होगी। कैंडिडेट अप्लाइंग मोर देन 1 पोस्ट, जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अलग अलग फॉर्म सेपरेटली ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होंगे हर पोस्ट के लिए। और सबके लिए जो फीस होगी एप्लीकेशन फी वो सेपरेटली उन्हें पे करनी पड़ेगी। बिसाइड्स पे द पोस्ट कैरीज अलाउंस अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट रूल्स।
जो भी इसमें पे लिखा हुआ है उसके अलावा आपको अलाउंस भी मिलेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर जो भी पर्सन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क कर रहे हैं उन्हें एनओसी साइन करवा कर दिखाना पड़ेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने करंट जो भी जॉब प्रोवाइडर है वहां से उनसे साइन करके इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के टाइम पर आपको शो करना पड़ेगा। ऑल्दो आप एडवांस में वो कॉपी सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। जो भी आपके कंप्लीट एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर, जहां पे भी आप करेंटली वर्किंग हैं उसका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस वहां पर शो होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स जो भी SC ST OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO या SDM, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसी तरह फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए भी है और वो वैलिड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। जो भी SC ST OBC PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो वैलिड होना चाहिए क्लोजिंग डेट तक। ओके, अगला देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन EWS कैटेगरी मस्ट बी वैलिड। सेम EWS वालों के लिए भी सेम है कि आपका सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट से पहले तक, क्लोजिंग डेट तक वैलिड होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इसके अलावा और भी डिटेल्स में आप यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे एंड सो ऑन। ओके, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट उनकी लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, तो आप टाइम से वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। ओके, यहाँ पर और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो जितने टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, SAS असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए जो फीस है वो है 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी, और आप कह सकते हैं कि सभी के लिए एक्सेप्ट SC ST PWD या फीमेल या एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट के लिए इतनी फीस है। ओके, यानी कि SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विसमैन के को ये फी नहीं देनी होगी। फाइन। इसकी तरह लैब अटेंडेंट के लिए 800 रुपीज है और आप यहाँ पर क्लिक करके पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फी। फाइन। एंड जैसा कि हमने बताया कि 29 अप्रैल 2022 5 बजे से पहले आपकी लास्ट डेट है। और कोई भी क्वेरी हो या फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस मेल पर इन्हें मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।